अस्सलामुअलैकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। घर को हर टाइम नीट क्लीन और टाइडी कैसे रख सकते हैं घर में छोटे बच्चे होने के बावजूद, तो इसके लिए हम करेंगे 1 मिनट रूल। मेरे घर में भी एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन मैं 1 मिनट रूल फॉलो करती हूँ, तो मेरा घर भी हर टाइम नीट क्लीन और टाइडी रहता है। अगर आप भी ये 1 मिनट वाली हैबिट्स अपना लेंगे तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी भी सुख में आ जाएगी। तो रूल नंबर 1 है वाइप द डाइनिंग टेबल आफ्टर यू ईट। डेली रूटीन में सबसे पहले सारे ही फ्रेश होने के बाद नाश्ता करते हैं, उसके बाद रेडी होके जिसने भी शॉप पे जाना है, जॉब पे जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, वो बाद में जाते हैं। तो घर में ये सबकी आदत है कि हर किसी ने अपनी प्लेट सिंक में रख के आनी है। इसके अलावा जो बाकी 2-4 चीज़ें रह जाती हैं उनको मैं डाइनिंग टेबल से उठते साथ ही समेट लेती हूँ और इसके बाद स्पंज फेर देती हूँ। आज आलू के पराठे खाए थे तो इसलिए दही भी पड़ा था, चीनी भी पड़ी थी, इसके अलावा अचार भी हमने खाया था। तो ये सारी चीज़ें मैं बास्केट में सेट कर दूंगी। यकीन करें हार्डली 1 मिनट लगता है। बेसिकली ये जो डाइनिंग टेबल है ये फोकल पॉइंट होता है, घर का मेन पॉइंट होता है। अगर यही क्लीन नहीं होता ना तो पूरा लिविंग रूम भी क्लीन नहीं लगता है। रूल नंबर 2, टाइडी योर ड्रेसिंग टेबल काउंटर। अब जब सबने ब्रेकफास्ट कर लिया उसके बाद सबने रेडी होके अपने अपने काम पे जाना है, और जल्दी में सारे इतना होते हैं कि हर किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो चीज़ जहाँ से उठाई है तो वहाँ पे वापस रखे। तो फिर जैसे ही मैं भी फ्रेश होके सामने आती हूँ ड्रेसिंग टेबल के, तो मैंने सबसे पहले खुद अपने हेयर कॉम्ब करना होता है, एक अच्छी सी लिपस्टिक लगानी होती है, और इसके बाद विदिन अ मिनट और हाफ मिनट सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से उनको उनकी जगह पे मैंने रख देना होता है। और ये देखें आपके सामने 1 मिनट भी नहीं लगा और चीज़ों को वापस उनकी जगह पे रख दिया। रूल नंबर 3, डेजिग्नेट अ ड्रॉप जोन। हमारे अक्सर यहाँ पे घरों में ऐसा होता है कि जब भी कोई घर में आता है तो रैंडमली चाबी कहीं भी रख देता है, और उसके बाद जब ढूंढनी होती है तो कभी तकिए के पीछे, कभी कुशन के पीछे, देखो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। इसका हल है की चेन होल्डर। अपने घर में ऐसे पॉइंट पे लगा लें जो घर में एंटर होते साथ ही सामने हो, ताकि जो भी आए वो आते साथ ही चाबी वहाँ पे हैंग करे, और जब चाहिए हो तो वहाँ से उतार ले। अच्छा खासा टाइम बच जाता है और घर भी वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। रूल नंबर 4, रीसेट योर वर्क स्पेस। ये पॉइंट मेरी वर्क स्पेस है, वर्क स्टेशन है, जहाँ पे मेरा अच्छा खासा टाइम गुजरता है। यहाँ पे मैं यूट्यूब की वीडियोस की एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। इसके अलावा साइड पे कुछ बुक्स पढ़ी हैं, मंथली मैंने कुछ बुक्स रीड करनी होती हैं, ये मेरी हॉबी है। इसके अलावा अगर आप किचन में भी काम कर रहे हैं तो वो भी आपका वर्क स्टेशन है। तो जैसे ही किचन में फॉर एग्जांपल वेजिटेबल की कटिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही उसे कट करके हटें, कटिंग बोर्ड को वॉश करें और साथ ही उसकी टोकरी में रख दें। तो जब मैं यहाँ से उठूँगी तो मैंने विद इन अ मिनट हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना है और फिर मैंने यहाँ से उठ जाना है। घर को हर टाइम नीट एंड क्लीन रखने के लिए ये हैबिट बहुत ज़रूरी है। इस तरह 1 रूल हैबिट से घर साफ रहने के साथ साथ आपको रेस्ट का भी टाइम मिल जाएगा। अब नेक्स्ट रूल है पिकअप टॉयज़। अब्दुल मुइज़ 1 साल 4 महीने का है, और अभी से ही मैंने उसकी प्रैक्टिस करवाई है कि जब भी मैं उसके खिलौने इकट्ठे करती हूँ तो उसने मेरे साथ ही इकट्ठे करवाने होते हैं। ये मैंने इसकी एक बास्केट ली है बेबी नेस्ट बुटीक से, ऑनलाइन मैंने मंगवाई थी। 1550 की मुझे मिली थी, मैंने सेल से ली थी। अभी उनकी सेल नहीं लगी हुई, तो ये 2000 तक की रेंज में है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बच्चा जैसे ही खेल के हटे तो उसको साथ लगाएं और सारे टॉयज बास्केट के अंदर जमा कर दें। अगर बच्चा सो गया है तो खुद ये काम कर ले। और इस बास्केट की खासियत ये है कि एक तो ये जगह कम लेती है और अच्छे खासे टॉयज़ अकेली बास्केट के अंदर ही आ जाते हैं। नेक्स्ट रूल है डोंट लीव क्लोथ्स ऑन बेड, सोफ़ा और चेयर। तो अशर की तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छी आदत है कि अशर ने जो भी कपड़े हैं अपने चेंज किए हैं वो साथ ही लॉन्ड्री बास्केट में डाल देने हैं। अशर के कभी भी इधर उधर कपड़े पड़े नहीं नजर आए। लेकिन अब्दुल मुइज़ को जो मैं डेली चेंज करती हूँ, जो मैंने इसके ड्रेस चेंज किया है वो साथ ही लॉन्ड्री बास्केट में डालने के बाद इसके रैश क्रीम वाइप्स मैंने इस बॉक्स में डालने हैं। ये बॉक्स मिनीसो से लिया है, अब्दुल मुइज़ को तो उसके खाला ने गिफ्ट दिया था। और शीट जिस पे मैं चेंज करती हूँ, ये चीज़ें साथ ही उठा के मैं इसके ड्रॉर में रख दूंगी। नेक्स्ट रूल है डोनेशन बॉक्स। इसमें क्या करना है कि हमने इस तरह का एक बैग ले लेना है। शॉपिंग हम करके आते हैं तो इस तरह के अच्छे खासे बैग्स हमारे पास जमा होते हैं घर में। अपने वार्डरोब में जो भी चीज़ आपको नजर आए कि डोनेट करने वाली है वो इस तरह एक बैग में डालते जाएं। ये अब्दुल मुइज़ के ट्राउज़र छोटे हुए हैं, इस साल नहीं आएंगे। इसके अलावा ये कैप्स हैं इसकी, तो ये सारी इस तरह की चीज़ें मैं इस बैग में डालती जाऊंगी। इवन कोई हेयर बैंड है आपके पास, कोई ड्रेस है, वो सारे इस तरह से बॉक्स में डालती जाएं। अब्दुल मुइज़ के कुछ टॉयज़ भी जो कि जिनके लिए बड़ा हो गया वो छोटे हैं, वो इस बॉक्स में मैं डालती जाऊंगी। जब भी कोई हेल्पर या नीडी सामने मुझे नज़र आएगा जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये बॉक्स उठा के मैं उसको दे दूँगी।
रूल नंबर 8, ग्रोसरी बैग्स बैक टू इट्स स्पेस। जब भी ग्रोसरी या शॉपिंग करके आएँ तो जैसे ही चीज़ें जगह पे रखें तो इन बैग्स को भी तय लगाएं। और तय लगाने के बाद यहाँ पे मैं एक और आप लोगों को बहुत ही मज़े की टिप दूंगी कि इन बैग्स को तय लगाने के बाद गाड़ी में रख दें, क्योंकि इन बैग्स के वो अलहदा से चार्ज करते हैं 60 रुपीज़, 100 रुपीज़, 20 रुपी। और फिर हमें अक्सर ही शॉप पे जाके याद आता है कि बैग्स तो हम साथ लाना ही भूल गए हैं, तो इस तरह वापस आने से तो रहे तो हमें दोबारा से वहाँ पे बैग्स के लिए पे करना पड़ता है। तो इस तरह से बैग्स हम अपने साथ रखें, शॉप पे जब भी जाएं तो सामान आराम से अंदर डाल लें, पैसे की भी बचत और टाइम की भी बचत। नेक्स्ट रूल है जी, राइट इट डाउन। देखने से तो नहीं लगता कि ये रूल कोई खासा काम करता होगा, लेकिन यकीन करें इससे अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। सिर्फ 1 मिनट लगता है, 1 मिनट के अंदर आप सोच लें कि नेक्स्ट वीक में किस दिन मैंने क्या क्या काम करना है। जो बड़े बड़े काम हैं उन्हें लिख लें कि किस दिन लॉन्ड्री करनी है, किस दिन मैंने शॉपिंग पे जाना है, किस दिन मैंने ग्रॉसरी करनी है, इवन घर में कुछ ठीक करवाने वाला है, घर में कुछ चेंजिंग करवाने वाली है, सब कुछ लिखते जाएं। तो ये वाला रूल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है होम मेकर्स के लिए। तो 1 मिनट रूल का ये है पार्ट 1, इसका एक और मैं बनाऊंगी पार्ट 2। तब तक के लिए मुझे तो इजाज़त, आप लोग ये रूल अप्लाई करें अपनी डेली लाइफ पे। अल्लाह हाफिज़।